ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणीरम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी का सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। गाथा अपनी 414 चलेगी। अभी जो 243 नंबर के कलश में आगे की गाथा से संबंधित जो जानकारी दी थी कि जो लोग बाह्य के जो द्रव्यलिंग है उस बाह्य द्रव्यलिंग में ममकार करते हैं और अंतरंग में जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसके अवलंबन पूर्वक जो भावलिंग है अर्थात स्वाश्रित निश्चय मोक्ष मार्ग है उसको नहीं जानते। वे वास्तव में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना से रहित और वो सच्चे मोक्ष मार्ग के ज्ञाता नहीं हैं। उनके लिए जीवन में शांति नहीं मिलती है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई थी। अब उसी बात को जो है ये 414 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंदेव स्पष्ट कर रहे हैं। उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, व्यवहारियो पुण्यो दोन्नवी लिंगाणी भणदि मोक्ष पहे निश्चयनो न इच्छति मोक्ष पहे सर्वलिंगाणी व्यवहार नए इन लिंग द्वय को मोक्ष के पथ में कहे निश्चय नहीं माने कभी को लिंग मुक्ति पंथ में। व्यवहार नए ही मुनि लिंग को और श्रावक लिंग को दोनों को मोक्ष मार्ग कहता है। निश्चय नय किसी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं कहता। ये ऊपर इसका इस गाथा के ऊपर हेडिंग दी हुई है। अभी जो गाथा अपन ने पढ़ी है तो उसमें आचार्य कह रहे कि व्यवहारिका नया पुनः व्यवहार नए द्विलिंगे अपि दोनों लिंगों को मोक्ष पथे भणति मोक्ष मार्ग में कहता है। अर्थात व्यवहार नए मुनि लिंग और गृही लिंग को मोक्ष मार्ग कहता है। निश्चय नय सर्वलिंगानी सर्वलिंगों को मोक्ष पथे न इच्छति
मोक्ष मार्ग में नहीं मानता। देखो गाथा तो ये सामान्य रूप से आचार्य देव ने लिखी है, क्योंकि अपन छह ढाला में पढ़ते हैं कि अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, दुविध संगविन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, और जघन कहे अवरत समदृष्टि तीनों सिमग चारी। यहाँ ये कह रहे हैं कि व्यवहार 2 लिंगों को मोक्ष मार्ग में कहता है, यानी मोक्ष मार्ग 2 लिंगों में पाया जाता है। यहाँ कहने का मतलब व्यवहार से तो वहाँ जो अपने लिए बतलाया गया है कि जो अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं, तो वो अपने लिए चूँकि सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं की तरफ से कथन है, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं, और चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव श्रावक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव श्रावक कहलाते हैं सामान्य से, और 6वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के मुनिराज श्रवण कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं, मुनि कहलाते हैं। तो अब यदि बाहर की दृष्टि से विचार करें अपन, तो 2 प्रकार के वेश में ये मोक्ष का मार्ग कहा जाएगा। किसमें कहा जाएगा मोक्ष मार्ग? एक तो श्रावक के रूप में मोक्ष मार्ग की साधना की जा सकती है, और एक मुनि के रूप में की जा सकती है। 2 तरीके से मोक्ष मार्ग की साधना की जा सकती है। क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से अपने लिए मनुष्य पर्याय की दृष्टि से चर्चा चल रही है। अगर अपन 4 गतियों के हिसाब से विचार करें, तो वैसे अवरत सम्यक दृष्टि जीव तो नरक में भी होते हैं, देव पर्याय में भी होते हैं, और पंचम गुणस्थानवर्ती त्रियंच गति में भी होते हैं। परंतु यहाँ पर गृही लिंग और मुनि लिंग 2 वेश बतला रहे। तो ये मनुष्यों की मुख्यता से 2 वेशों की चर्चा चल रही है। तो व्यवहार तो कहता है कि ये 2 लिंगों से मोक्ष मार्ग होता है, 2 लिंगों में मोक्ष मार्ग चलता है। कौन कौन से? एक गृही लिंग और एक मुनि लिंग, या श्रावक और साधु, श्रवण कहो। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए 2 प्रकार के। अब ये तो हो गया अपने लिए क्या है कि बाहर के वेश आदि के माध्यम से 2 प्रकार के मोक्ष मार्गी होते हैं। कौन से? एक श्रावक और एक श्रवण, एक साधु और एक गृहस्थ। 2 प्रकार से साधना करने वाले मोक्ष मार्ग के जीव पाए जाते हैं। अब अपने लिए यहाँ पर ये बात बतला रहे हैं कि जो जीव वास्तव में बाहर के लिंगों को ही मोक्ष मार्ग मान लेते हैं और जो मूल मोक्ष मार्ग है, जो आत्माश्रित है, उस निश्चय मोक्ष मार्ग को नहीं जानते, तो कहते हैं वास्तव में वो जीव तो सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी है नहीं। और जो सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी हैं, उनके लिए भी निश्चय तो कहता है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। बाहर का वेश, बाहर का लिंग और बाहर की प्रवृत्ति व्यवहार की, ये तो चूंकि साधकों के जीवन में साथ में ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाहर का श्रावक का 11 प्रतिमा आदि का वेश होगा। यहाँ तो मुख्य रूप से यहाँ इन्होंने क्षुल्लक और एलक को लिया है। क्या लिया है? श्रावक के रूप में, उत्कृष्ट रूप में एलक या क्षुल्लक, 11 प्रतिमाधारी श्रावक, श्रवण नहीं है वो। और मुनिराजों के लिए ऊपर माने नग्न दिगंबर मुनिराजों को लिया है श्रवण के रूप में। तो ऐसे 2 प्रकार के साधक होते हैं। तो जो सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी होते हैं, तो वो अंदर में परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की आराधना करते हुए और गुणस्थान प्रमाण नीचे वो अपनी
बाहर में शरीर आदि की प्रवृत्ति और साथ में रहने वाला जो गुण स्थान प्रमाण सो उपयोग है। क्या, जैसे मान लीजिए मुनिराज है, तो मुनिराज जब तक अभी श्रेणी चढ़ करके, शपक श्रेणी चढ़ करके वीतराग नहीं होते हैं, तब तक उनके जो है संजुलन कषाय के साथ में सविकल्प दशा में 28 मूल गुण आदि का पालन वो करते हैं। तो अब वो चूंकि 28 मूल गुण आदि का जो पालन किया जाएगा और बाहर में जो नग्न दिगंबर वेश आदि है वो तो परद्रव्य आश्रित है, तो वो तो वास्तव में मोक्ष मार्ग है नहीं, क्योंकि वो अंतर में जो 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक वाली वीतराग दशा है, मिथ्यात्व के अभाव वाली अपनी स्वरूप प्रतीति है और ज्ञान में ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की समझ चल रही है, तो मूल में तो अपने लिए अंतर में वो शाश्वत मोक्ष मार्ग है। उससे जीव के लिए निराकुलता मिलती है, कर्मों का संवर नजरा होती है, कषायों का अभाव उसी में रहता है, तो वो स्थिति है। तो अब जो लोग अंतर में अगर अपने स्वरूप को तो जाने नहीं और बाहर में ही सिर्फ अकेली उसकी व्यवहार प्रवृत्ति करते रहे और शरीर आदि वेश को ही अपना स्वरूप जाने, तो वो जीव तो कहते मिथ्या दृष्टि है, वो पूरे द्रव्यलिंगी है। परंतु जो सच्चे साधक होते हैं उनके जीवन में ये तो पाया ही जाएगा। क्या पाया जाएगा? बाहर का वेश भी होगा, वेश तो छूट नहीं सकते, अभी अरहंत दशा में भी नहीं छूटेगा शरीर की दशा, शरीर की स्थिति तो नग्न दिगंबर पड़ा तो वहाँ भी होगा, तो वो तो साथ रहेगा ही, परंतु वो अरहंत दशा नहीं है। अरहंत दशा काहे की होती है? अपन पढ़ते हैं, कुंद कुंद शतक में पढ़ा होगा, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु अर परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सरा। चूंकि पंच परमेष्टि शरीर की अवस्था नहीं है, वो बाह्य प्रवृत्ति नहीं है, वो अंदर में पंच परमेष्टि तो आत्मा के आश्रय से होने वाली वीतराग दशा है। तो ऐसा जो है, जब तक जीव को ऐसा निश्चय व्यवहार का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक वो बाहर में एकांत से बाह्य प्रवृत्ति आदि करते हुए अपने लिए धर्मात्मा माने, मोक्ष मार्गी माने, तो वो जीव तो कहते वास्तव में भ्रमित है, वो वास्तव में मोक्ष मार्गी नहीं है, वो भ्रम में है। तो वो बात यहाँ पर अपनी ली जा रही है। देखिए टीका में पढ़ते हैं अपन, श्रवण और श्रवणोपासक के भेद से 2 प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग हैं। इस प्रकार का जो प्रूपण यानी प्रकार यानी अर्थात इस प्रकार की जो प्रूपणा है, निरूपण है, वह केवल व्यवहार ही है। ये कौन सा कथन हो गया? ये व्यवहार का कथन हो गया। कौन से व्यवहार? देखो, व्यवहार में अपने लिए 4 प्रकार का व्यवहार बताया गया है। ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे। पहले 4 प्रकार का व्यवहार बताया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार का व्यवहार? मूल में 2 प्रकार का, एक असद्भूत व्यवहार, एक सद्भूत व्यवहार। फिर असद्भूत व्यवहार में एक अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार, एक उपचारित असद्भूत व्यवहार, ठीक है ना। और सद्भूत व्यवहार में भी दोनों भेद हैं, एक अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार, एक उपचारित सद्भूत व्यवहार। अब अपने लिए यहाँ पर जब जो जीव सच्चे अर्थों में आत्माराधना कर रहा है, तो उसके जीवन में ये 4 प्रकार का व्यवहार का संतुलन पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा? उसने बाह्य त्याग आदि किया है, 5 पाप आदि का त्याग किया है। श्रावक ने 5 अणुव्रत आदि धारण किए हैं, मुनिराजों ने 5 महाव्रत धारण किए हैं। तो उन्होंने ये बाहर के संपूर्ण परिग्रह आदि का, मुनिराजों ने पूर्ण परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह का त्याग मुनिराजों के जीवन में कहना, ये कौन से नए का विषय है? तो ये चूंकि आत्मा से अत्यंत दूर के चीजें हैं, अब उनको छोड़ना ये कहलाएगा उपचरित असद्भूत व्यवहार। आत्मा की सत्ता से बाहर के पदार्थ हैं, समझ आए ना, अपने से भिन्न है
और अपने प्रदेशों से भी एक क्षेत्रावगाही संबंध भी उनका नहीं है, तो उनका त्याग कहना ये उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। और ये कथन झूठा नहीं है। कैसा है? ये भी सम्यक ज्ञान में, चूंकि व्यवहार से जिन पर अपना अधिकार है, 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है ना, कौन कौन सा? तो जैसे अपन देखते हैं तीर्थंकर आदि हुए हैं, और 3 तीर्थंकर तो वर्तमान में चक्रवर्ती आदि थे, तो अब वो ये सब चीजें इन्होंने छोड़ी कि नहीं छोड़ी? छोड़ी। अगर अपन ये नहीं माने जाएं, क्या नहीं माने जाएं कि ये उनके थे, तो चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, वे व्यवहार में कैसे 6 खंड के अधिपति बनेंगे फिर? तो ये जो कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, और उन संयोगों में जो अपनापन अपन करते हैं व्यवहार से, नैतिकता लोक व्यवहार यही है। अगर ये नहीं मानो तो लोक में आप जी नहीं पाओगे। कौन तुम्हारा घर, कौन मकान, कौन परिवार, कौन कुटुंब, कौन रुपया, कौन पैसे, कौन तुम्हारा, कैसे जियोगे तुम? तो क्या कहलाएगा वो व्यवहार से आपका सारा परिग्रह कहलाएगा, और उसका भी संकल्प पूर्वक आपका उसका त्याग करोगे आप, तत्संबंधी तभी आपके विकल्प छूटेंगे। तो अब अपन कहा व्यवहार से क्या कहेंगे अपन कि भाई ये 10 प्रकार के परिग्रह के त्यागी है। परिग्रह 24 वेद कह रहे तो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, तो उसके त्यागी सच्चे हैं कि झूठे? ये उनका त्याग झूठ है कि सही है? सही है। अब नहीं छोड़ोगे, तत्संबंधी विकल्प तुम्हारे लिए होते ही रहेंगे। मूल में तो देखो, आत्मा निश्चय से तो अपने विकल्प परिणाम कर सकता है, निश्चय से तो जीव अपने परिणामों से बाहर नहीं जा सकता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में ही व्याप्ता है, उससे बाहर नहीं जाता है। परंतु जो बाह्य पदार्थ हैं, उन बाह्य पदार्थों के निमित्त से जो अपने परिणामों में मोह राग देश के भाव होते हैं, उन मोह राग देश के भावों को छोड़ने के लिए व्यवहार से उन पदार्थों का भी त्याग कराया जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो व्यवहार तो कहता है कि जो श्रवण होते हैं वो बाहर में 10 प्रकार के परिग्रह आदि के त्यागी होते हैं, 28 मूल गुण आदि का पालन करने वाले होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं। ये क्या क्या कहलाएगा? ये आपका व्यवहार से इसको धर्मात्मा पने का लक्षण बताया जाता, मोक्ष मार्गी जीव कहा जाएगा इस प्रकार से। कि मुनिराज किसे कहते हैं? कि जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह के त्यागी हैं, नग्न दिगंबर हैं, 28 मूलों का पालन करते हैं। अब ये हो गया व्यवहार का कथन। क्या अब लगा लो उपचरित, अपन को जब अपन बोल रहे हैं 28 मूलों का पालन करते हैं, तो ये असद्भुत में नहीं जाएगा, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार में जाएगा। और जो 22 प्रकार का परिग्रह का त्यागी है, ये उपचरित असद्भुत में जाएगा। समझ रहे ना? और अपने लिए जो है नग्न दिगंबर दशा है, ये अनुपचरित सद्भुत में जाएगा, अनुपचरित असद्भुत में जाएगा। एक क्षेत्रावगाही संबंध, नग्न दिगंबर धारी मुनिराज, जबकि शरीर तो आत्मा से भिन्न है। एक क्षेत्रावगाही संबंध है, परंतु वो वास्तव में है तो आत्मा से भिन्न। इसलिए वो क्योंकि अनुपचरित के उस शरीर को अपन आत्मा से अभी अलग नहीं कर सकते, इसलिए अनुपचरित। अब चूंकि है असत, सत्ता आत्मा की सत्ता से भिन्न है, जल पै ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो ये ज्ञान में इसका त्याग होगा। देखो, बाह्य संयोगों का त्याग तो अपन को बाहर में भी करना होगा और ज्ञान में भी जानना होगा, और श्रद्धान में भी ऐसे ही मानना होगा। परंतु इसका त्याग काय में होगा? इसका त्याग आपके ज्ञान में ही करोगे कि ये मैं नहीं हूं। क्या करोगे? इस शरीर को ज्ञान में जानकर और अपने से भिन्न में ज्ञान स्वरूप हूं। ये शरीर क्या है? ये पुद्गल है, पौद्गलिक है, ये अपने से भिन्न है। ऐसा ज्ञान में जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अब यहां पर ये तो व्यवहार के 3 कथन हो गए, बाह्य परिग्रह आदि का त्याग, नग्न दिगंबर दशा, 28 मूलों का पालन आदि। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका व्यवहार का कथन। कौन सा व्यवहार? एक उपचरित सद्भूत और एक अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत। अब अपने लिए
निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसे रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनिराज होते हैं। ये कौन सा कथन हो गया? उपचरित। ये अनौपचरित सद्भुत व्यवहार नय से रत्नत्रय के आराधक मुनिराज है। ये निश्चय का कथन है। अभेद दृष्टि से क्या है अपन, क्या होता है, इसको जो है चूंकि आत्मा से अभेद होकर के ऐसा उसको अपन शुद्ध उपयोगी मुनिराज बोल सकते हैं। तो अब अपने लिए यहाँ पर ये जो कथन किए जाएंगे, ये सारे कथन जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान होगा वो उसके जीवन में ये सारी चीज़ें ज्ञान में सम्यक प्रकार से ज्ञात होंगी, और जो बात जहाँ जैसी कही जा रही है उसको वैसा ज्ञानी समझेगा। अगर तुम कहो कि मुनिराज बाह्य परिग्रह आदि के त्यागी नहीं होते तो झूठा है, कोई नए झूठे नहीं होते। क्या कहा? कोई नए सम्यक ज्ञान के अंश होते हैं, ये मिथ्या ज्ञान में नहीं होते। नए मिथ्या ज्ञान में तो नया भास होते, भ्रम होता है। तो ये जो है, जो यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार तो कहता है कि गृहस्थ और मुनिलिंग मोक्ष मार्ग है, और निश्चय कहता है कि इनमें से कोई लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। तो क्या है मोक्ष मार्ग? देखो इसमें अब टीका, श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से दो प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग हैं। इस प्रकार का जो प्रूपण यानी प्रकार वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं है, क्योंकि वह प्रूपणा स्वयं अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन स्वरूप है, इसलिए उसको परमार्थता का अभाव है। श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से अतिक्रांत दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त परिणति मात्र, अर्थात मात्र दर्शन ज्ञान में परिवर्तित हुई परिणति रूप शुद्ध ज्ञान ही एक है, ऐसा जो निस्तुष यानी निर्मल अनुभवन ही परमार्थ है, क्योंकि वह अनुभवन स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन स्वरूप होने से उसी के परमार्थत्व है। इसलिए जो व्यवहार को ही, अब ये ध्यान रखना, क्या कह रहे? इसलिए जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं वे समय सार का ही अनुभव नहीं करते। जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। क्या कहा इसमें? ये ध्यान रखना, ये नहीं कह रहे हैं कि व्यवहार साधक के जीवन में नहीं है और वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या लिखा? यहाँ लिखा हुआ है कि जो जीव क्या करते हैं कि मात्र, यहाँ पर दर्शन ज्ञान में प्रवृत्ति परिणति मात्र, दर्शन ज्ञान में परिवर्तित हुई परिणति शुद्ध ज्ञान ही एक है, ऐसा जो निस्तुष निर्मल अनुभवन ही परमार्थ है, क्योंकि वह अनुभवन स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन स्वरूप होने से उसी के परमार्थत्व है। इसलिए जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं वे समय सार का ही अनुभव नहीं करते। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर एकांत से जो व्यवहार को ही परमार्थ मानकर धर्म बुद्धि से प्रवृत्ति कर रहा है उनका निषेध है, ना कि यहाँ पर जो स्वरूप अनुभव के साथ साथ मुनिराजों का और श्रावकों का आचरण है उसको व्यवहार से झूठा कह रहे। वो तो सम्यक है, वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग ही है, और जीवन साधक के जीवन में ऐसा ही होता है, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। उनके जीवन में ऐसे दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग। अब चूंकि एक मोक्ष मार्ग तो वास्तविक है, एक मोक्ष मार्ग सहचर है, आरोपित है, ये बात समझने लायक है।
पर हे दोनों माने मोक्ष मार्ग में ये दोनों प्रकार की व्यवस्था होती ही है। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में निश्चय मोक्ष मार्ग तो प्रकट हो जाए और व्यवहार होवे नहीं। ऐसा तो हो सकता है कि किसी के जीवन में व्यवहार धर्म की व्यवहार प्रवृत्ति हो और निश्चय नहीं हो, परंतु जिसके निश्चय की प्रवृत्ति होगी उसके व्यवहार की प्रवृत्ति तो होगी ही होगी। पर वो जानेगा कि परमार्थ तो ये स्वाश्रित है, ये व्यवहार तो सहचर है, संयोग आदि रूप है, परमार्थ से ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो ये जब तक व्यक्ति के जीवन में ऐसा संतुलन नहीं आता है, अब देखो ज्ञान में अनेकांत जब होता है तो वो सारी चीजें जानता है, खींचतानी का कोई काम नहीं, और एक बात नहीं, वो तो उसके जीवन में संतुलन चलता है। जब निश्चय की बात आएगी तो वो निश्चय से उसको समझकर अपना प्रयोजन साधने के लिए, अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने के लिए उसकी ऊर्ध्वता करेगा कि इसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। पर उसके साथ साथ उसके जीवन में देखो व्यवहार की अपनी मर्यादाएं हैं। जिस जीव को सम्यक्त प्राप्त करना है तो उसके जीवन में व्यवहार की मर्यादा अगर नहीं हो तो उसको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कहा? सम्यक्त प्राप्त करना है तो उसके पूर्वचर और सहचर व्यवहार होगा ही होगा, नहीं है तो उसको निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या मतलब? क्या मतलब? जिसके जीवन में सच्चे देव शास्त्रु का निर्णय नहीं है, क्या कहा? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह भिन्न धर्म दया जुत सारो यहू मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। सम्यक दर्शन पाना है तो ये तुम्हारे सामने पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान जिनेन्द्र के अलावा कोई भगवान नहीं हो सकते। भगवान का स्वरूप आपके ज्ञान में आना चाहिए। कोई किसी कोई भगवान मान लो और सम्यक दृष्टि बन जाओ, ऐसा 3 काल में भी नहीं होगा। परिग्रह रहित, परिग्रह 24 भेद त्याग। मुनिराज साधु का स्वरूप परिग्रह रहित ही होता है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, जिनके जीवन में परिग्रह है, यदवा तदवा बाह्य प्रवृत्ति है, वे अभी व्यवहार से ही, अभी तो निश्चय की बात तो वो अंदर की बेजाने, पर चरणान योग पद्धति में अभी वो साधु नहीं है। जो आरंभ सारंभ के कार्यों में लगे हों और जो बाहर के परिग्रह आदि जिनके जीवन में हो तो वो तो अभी व्यवहार में ही साधु का रूप नहीं है उनका। निश्चय तो अपन जाने नहीं जाने वो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म है। एक तुम्हारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा कि 11वें गुणस्थान में मुनिराज थे और गिर के वो मिथ्यात्व में आ गए। तुम कैसे समझोगे? तुम कैसे मुनिराज जानोगे? तुम्हें तो उनके वाही आचरण का जो चरणान योग की माप है, मर्यादा है, उसके आधार से ही साधु का स्वरूप समझकर आप उससे साधु के साथ साधु जैसा व्यवहार करेंगे उनके जीवन में। और इतने जल्दी कोई अंदर से जल्दी माने जो अंदर का जो उनका जो स्वरूप से अगर च्युत होगा, क्योंकि वो परिस्थिति कभी कभी क्या है उनके हाथ में नहीं है। कौन सी? 11वें गुणस्थान से गिरने की, उस 11वें गुणस्थान से नहीं गिरने की व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। क्या है वो तो गिरेंगे और गिर करके यहां तक मिथ्यात्व में भी जा सकते, जानबूझ के नहीं। कैसे? अशक्य अनुष्ठान, उसकी पर्यायगत योग्यता से। तो अब ये जो है बुद्धिपूर्वक व्यक्ति को जो अपन को करने लायक है, अब जिसके लिए सम्यक प्राप्त करना है, तो ये अपन को सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप का निर्णय, 7 तत्वों के स्वरूप का निर्णय, स्वापर का निर्णय, हे उपाधि तत्वों का निर्णय, ये अपने जीवन में पूर्वचर व्यवहार है। ये क्या कहा? सम्यक दृष्टि जिसको बनना है तो देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दयाजुत सारो यहू मान समकित को कारण अष्ट अंगोजुत धारो। जिसके हृदय में अभी परिणामों में तीव्र कसाएं चल रही है, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य चल रहे हैं, उसके तो अनंतानबंदी की तीव्रता है। अभी उसके परिणामों में क्या है? अभी धर्म का उपदेश समझने की पात्रता नहीं। सुनाई दे रहा किसी को? नहीं दे रहा। जिसने
आत्म कल्याण करने का लक्ष्य बना लिया और जिसने ये समझ लिया कि यहाँ संसार में एक अपना परमाणु मात्र नहीं है, ये तो सब जानते हैं। रोज ना आदमी मरते हैं और अपन जाते हैं मरघट जलाने के लिए और क्या सोचते हैं कि ये तो मर गए पर अपन को तो तय देना है और सब कुछ अपन लेके जाएंगे। तो कुछ नहीं ले गए पर अपन सब ले जाएंगे। क्या सोचते अपन, क्या सोचते? अरे भाई यही दशा सबकी है, कोई सबको यहाँ से जाना है, कुछ समय की मेहमान हैं और आए थे कुछ लेके आए नहीं और जब जाएंगे तो लेके कुछ जाएंगे नहीं। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो और कोटि उपाय बनाए भव्यता को बनानो। ये कार्य अपन को करने लायक है और यही तुम्हारा स्वरूप और स्वरूप आश्रित धर्म ये तुम्हारा है और बाकी तुम्हारा कुछ नहीं है। और या फिर पर में मूर्छ पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि और उस एकत्व बुद्धि पूर्वक के अपने मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के तीव्र परिणाम और उससे बंधने वाला पाप वो तुम्हारे संगे जाएगा। आत्मा तो देखो सब जीव हैं, मानो तो नहीं मानो तो तुम अपने स्वरूप को तो छोड़ नहीं सकते। अगर तुम अपने स्वरूप को स्वीकार करो तो शाबाश कि भैया मूल में तो अपन ये है, अपना कुछ नहीं है। और अगर नहीं स्वीकार करो तो अब तुम्हारी जैसी होनहार है सो भोग ही रहे अपन अनादिकाल से। तो ये अपन को जब तक ये बात समझ में नहीं आती है तब तक ना तो अपन श्रवण बन सकते हैं ना श्रवणोपासक बन सकते। माने दोनों प्रकार के जो मोक्ष मार्गी जीवों की बात चल रही ना, यहाँ तो चूंकि सम्यक दृष्टि जीवों के दो प्रकार के साधक जीव होते हैं, एक गृहस्थ रूप में रहकर और एक साधु रूप में। तो उनके दोनों के अंदर बाहर का सुमेल बनता है साधकों के जीवन में। और ये सुमेल निश्चय व्यवहार का जितने भी साधक हैं उनके जीवन में, सबके जीवन में बनता है और किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। तो सबसे प्रथम में प्रथम सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप और उनका सानिध्य, ये अपने लिए सबसे प्रथम में प्रथम। अब उन्होंने जो फिर क्या बताया है, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का स्वरूप बताया है, उसमें से फिर क्या करो, स्वापर हे उपाधि 4 का निर्णय करो। क्या मैं हूँ, क्या मेरे से बाही पर है, कौन से भाव अपने लिए हितकारी है, कौन से भाव अहितकारी है, ये 4 चीजें अपन को निर्णय करना उसमें से। अरे या समझ में? पदम जी तुम्हारी समस्या जो तुम पूछ रहे थे ना सुबह अकेले में है, उसी का समाधान चल रहा है। क्या प्रश्न था? अंदर द्वंद्व चलता रहता है निरंतर, सबके जीवन में चल रहा होगा। क्या द्वंद्व चलता है कि अपनों कछु नहीं, अब अपन क्या करें, जो छोड़ें कि नहीं छोड़ें, अब ईखों ग्रहण करें कि नहीं ग्रहण करें, और कैसे छोड़ें, अब भैया के बिना तो अपनों कछु काम चलेगा ही नहीं। चलते रहते द्वंद्व रात दिन, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए भी वो तो छोड़ो। अभी अगर अपन को ये सीमांकन नहीं है कि हमारी तनख्वाह जिंदगी और हम कितना कितना क्या जरूरत है हमें और हम कितनों कर रहे हैं, अबे यही विवेक नहीं है तो समझ लेना कि अबे तो बुद्धि को दिवाला निकल गओ। समझ में आ रहा कि नहीं? श्रीमद जी ने लिखा ना कि भैया जीवन तो तनक्सो है और अपन ने जंजाल इतना फैला रखो है, तो अब तुम कल आत्म कल्याण कब करोगे, कैसे करोगे? उस जंजाल से तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। दिमाग में कचरा इतना भरा रहेगा कि अंदर में तत्व निर्णय स्वरूप ग्रहण करने के लाने तो जगह ही नहीं है। रात दिन विकल्प तो वही चलेंगे, बैठोगे यहाँ, बैठोगे सामायिक में और विचार आएंगे कि वो उसका पैसा नहीं आया, उसका फलाना नहीं हुआ, वो जो है उसने वो किया गया था ऐसा, और उसमें अब उसका केस चल रहा है और वो ज़मीन नहीं छोड़ रहा है, और उसने जो है अपन ने पैसा दिए थे अब वो ब्याज ही नहीं दिया आज तक, जो है अब भी सारे संकल्प है कल। अगर अपन देखो, अगर उदय प्रमाण व्यवस्था देखो, मूल तो व्यवस्था उदय प्रमाण ही है। तुम कल्पनाओं में कुछ भी करते रहो, व्यवस्था तो तुम्हारे उदय प्रमाण चल रहा है। और उदय प्रमाण व्यवस्था को स्वीकार कर और उसमें ज़्यादा अपनी बुद्धि ना लगाकर उससे ही अपना जो वर्तमान की व्यवस्था है उसको सेट करके, और अंदर में यदि अपन अपनी आत्माराधना करें तो कोई समस्या नहीं। जानवरों को कोई समस्या नहीं होती,
जो उदय से उनको मिलता है उससे अपनी शरीर की व्यवस्था आजीविका बना लेते हैं और वेद विज्ञान करके अपने स्वरूप आराधना करते। और ज़्यादा झंझट नहीं है, ना उनको रिश्तेदारी निभाना है, ना औपचारिकता, ना पदों की चिंता, ना समाज की चिंता, ना कोई चिंता। अपने पास कितनी समस्याएं हैं। क्या अंबार किसने लगाया? अंबार है? अपनी डेढ़ अकल ले, किसी दूसरे ने नहीं लगवाया तुम्हें। तुम विशेष अपना दिखना चाहते हो ना समाज में, तो विशेष दिखने के लिए तुम्हें ये सब नाटक करना पड़ेंगे। और अगर तुम सहज रहो, सामान्य रहो, तो आपके लिए कोई झंझट है ही नहीं। तो यहां पर आचार्य कह रहे कि भैया देखो, जो श्रवण है और जो साधु हैं वे अंतर के अपने भावलिंग से ही सच्चा मोक्ष मार्ग जानते हैं और बाहर में पद के अनुसार यथायोग प्रवृत्ति करते हुए जीते हैं। इसलिए जब तक संसार में रहते हैं उनके लिए पाप का आश्रय बंद तो होते ही नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि भी मर के दुर्गति में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? श्रद्धान हो गया, अभी बहुत दूर हो, अबे श्रद्धान हो गया नहीं, उसके ऐसे भाव नहीं होते हैं जिसमें उनको दुर्गति में जाने का पाप का आश्रय बंद हो गया। अकेले श्रद्धान से काम नहीं चलेगा। क्या श्रद्धान हो गया कि एक परमाणु मात्र हमारा नहीं है, तो अब अनर्गल परिवर्तन करोगे अनावश्यक, पाप में लगे रहोगे। उस जाति के उसके भाव ही नहीं होंगे। किसी में अपनापन करे और अपनापन मान करके फिर अन्याय नीति आदि का सेवन करता रहे, रात दिन उसी में लगा रहे। वो तो भाई जितना उदय प्रमाण व्यवस्थाएं सहज उसमें रह करके और अपनी अंदर में स्वरूप की आराधना करती हुई जिएगा। अब उसको तो सारी चीज़ों से निर्वृत्त होकर पूर्ण स्वरूप प्रवृत्ति करने की श्रद्धा हो गई कि यहाँ हमारा जब कुछ नहीं है तो हमारे लिए तो करना क्या है ये तो बताओ। परंतु परिस्थिति बसात नहीं छोड़ पा रहा है। जैसे मान लीजिए अपन ये देखो, राजा श्रेणिक थे, राजा श्रेणिक। तो राजा श्रेणिक जो है क्या थे वो? पहले तो बौद्धमती थी, ठीक है, बाद में फिर क्या बन गए हैं? माने बाद में फिर उनको समझ में आ गया कि हमारी दुर्बुद्धि बहुत विपरीत बुद्धि है और हम क्या सोच रहे हैं कि धर्म का स्वरूप, साधुओं का स्वरूप क्या है और हम क्या मान रहे हैं, तो उनकी बुद्धि ठिकाने आई। फिर बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। जो भी उनने गीत मिथ्यात्व में जो पाप के भाव किए थे, अब उसकी बहुत निंदा गरहा की उन्होंने। और निंदा गरहा करने के बाद अब सच्चे अर्थों में वो अपने आत्माराधक बन गए। आत्माराधक बनने के बाद सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि बनने के बाद अब साक्षात तीर्थंकर के समोषण में उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। अब इतनी उत्कृष्ट भावनाएं हो गई कि तीन लोक के सारे जीव इसी मार्ग को अपनाकर, इसी धर्म को अपनाकर और पूर्ण सुखी हो गए। इतनी उत्कृष्ट उनकी भावनाएं हो गई, परंतु स्वयं अब ऊंचाई को ग्रहण करने में अक्षम हो गए। क्यों? भावनाएं तो उनकी इतनी उत्कृष्ट हो गई कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी चालू हो गया, परंतु संयम के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए वे। क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि अज्ञान दशा में उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया। तो जो जीव पहले नरक आयु बांध ले, त्रयंच आयु बांध ले, मनुष्य आयु बांध ले, वो जीव व्रती नहीं बन सकता। वो क्या कहा? जो जीव नरक आयु बांध ले, त्रयंच आयु बांध ले और मनुष्य आयु बांध ले, वो व्रती नहीं बन सकता है। क्यों? ये व्यवस्था है प्रकृति की, इस सिद्धांत है ये। क्योंकि अब उनके लिए जैसे मान लीजिए कि मनुष्य आयु बांध ली तो अब मर के भोग भूमि में जाना है। अगर त्रयंच आयु बांध ली और बाद में सम्यक प्राप्त किया तो क्या होगा कि भोग भूमि में जाना है।
तो अब जो है, अब वो भावनाएं इतनी कर सकते हैं, सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। यदि मिथ्यात्व दशा में उन्होंने क्या कर लिया, 3 आयु बांध ली, तो अब वो वृत्ति तो नहीं बन पाएंगे। अब क्या हो सकता है, अब सम्यक की शुद्धि पूरी कर सकते हैं, निर्दोष यहाँ तक की छायक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, पर वृत्ति नहीं बन सकती। तो मतलब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जब तक व्यक्ति इनको समझे नहीं तब तक क्या है कि वो अपने हिसाब से चाहे तो तुम्हारे हिसाब से सब काम नहीं होंगे, वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत ही आप जी पाएंगे। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से स्वापर हे उपादेय का निर्णय नहीं होता, तब तक वो क्या है, अनाधुंध व्यर्थ के बाहर के विकल्पों में उलझा रहता है, रात दिन उन्हीं में लगा रहता है। स्वरूप का अनुभव देखो, जब तक अंदर में पहले तो तुम्हें विश्वास नहीं आया कि वास्तव में हमारा सब कुछ अपने में है, बाहर में कुछ नहीं है, तब तक आपको बाहर में वैराग नहीं आ सकता है, बाहर से उदासीनता नहीं आ सकती है। ऐसा विश्वास आ जाने पर सुख शांति अपने में ही है, तो फिर अंदर में आप जब तक अपने को निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करोगे, तब तक आत्म प्रतीति बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान लिखा। क्या मतलब, क्या अर्थ होता है इसका, बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान का क्या अर्थ होता है? बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान लिखा, तो क्या अर्थ होता है गधे के सींग के समान? बिना जाने हुए का श्रद्धान हो ही नहीं सकता। जाने का मतलब जानकारी नहीं समझना, ध्यान रखना, यहां जाने का मतलब जानकारी शास्त्रों से पढ़ ली हो, दूसरों से सुन ली नहीं। जब तक तुम्हारे लिए स्वयं अगर इमली नहीं खाई है तो इमली कैसी होती है उसका श्रद्धान प्रतीति नहीं हो सकती। कोई कितना ही कहे तुमसे कि इमली ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, टेढ़ी होती है, ऐसा रस होता है, कैसे ही कह देवे, पर तुम्हें विश्वास आ जाएगा उसका। कब आएगा विश्वास? जब आप चख लोगे तो इमली कैसी होती है अब बता पाओ चाहे नहीं बता पाओ। वैसे तो उसके लिए क्या है, गूंगे के गुड़ जैसा है, गूंगे की मिश्री खाने जैसा है कि परमार से तो आप बता ही नहीं पाओगे। कैसी बताओगे? चलो तुमने इमली खा ली और तुम कहोगे खट्टी, तो कैसी खट्टी? आम जैसी कि वह इतने पदार्थ खट्टे होते, कैसी खट्टी? तो परमार से तो बता ही नहीं पाओगे। परमार से तो चखने पर ही समझ पाओगे कि ऐसी खट्टी होती है। ऐसे ही जब तक अपन को परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक आत्मा का आनंद, निराकुलता, सुख कैसा होता है आप उसको प्रतीति में नहीं ला पाओगे, विश्वास नहीं आएगा। कितना ही पढ़त रहो शास्त्र, 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ लो, पर और एक त्रियंच और ऐसा तुष्मास भिन्न वाले जैसे श्री भूति मुनि ऐसे अनंत जीव हो गए होंगे। कैसे कि उनको क्षयोपशम ज्ञान से ज़्यादा आपको बाहर का नहीं बखान कर सकती, परंतु अंतर में अपने एकत्व भक्त आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति करके मैं तो यही हूँ और इसी में आनंद है और बाहर में मेरा कुछ नहीं। वो मोक्ष मार्गी, वे सब कुछ जानते हैं और 11 अंग 9 पूर्व तक के जो वर्णन करने वाले हैं वे कुछ नहीं जानते। बोलने में धर्म नहीं है, सुनने में धर्म नहीं है, धर्म तो अंदर जीवन का अनुभव करने में है। समझ में आ रहा है? दूसरों के पीछे लगने में धर्म नहीं है। साक्षात भगवान क्यों नहीं हो तीर्थंकर, कितने गीत गाते रहो उनके, तो कितना धर्म हो जाए, कितना धर्म हो जाएगा है? इस भ्रम में नहीं रहना कि हम तो भैया हम फलाने के भगत हैं, वो कितना ही पुण्य के उदय वाला हो। ज़्यादातर तो यही भीड़ के, यही लोगों की मूर्खता है। ज़्यादातर तो भीड़ के संगे पुण्य का उदय वाला हो, विशेष प्रसिद्धि वाला हो, उसके हम उसके अनुयायी हैं। अरे इसमें और ज़्यादा दंभ होता है, समझ रहा? जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितना ज़्यादा पुण्य करोगे उतना दंभ करोगे, उससे ज़्यादा पाप बनेगा। सामान्य व्यक्ति तो तर भी सकते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं तर पाएंगे। अंतर में जब अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तो बोलती बंद हो जाएगी, ज़्यादा बोलोगे नहीं, और जितने इस आत्माराधक होंगे उनके प्रति बहुमान आपको सहज रहेगा। समझ रहे ना? अंदर में बिना कहे हुए कि धन्य है ऐसे जीव जिनने
ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया, वे ही वास्तव में उनका जीवन ही सार्थक है। तो ये जो है धर्म, ये मार्ग स्वाधीनता का मार्ग है। ये भीड़ भाड़ वाला मार्ग और ये बाहर में उठा पटक वाला मार्ग नहीं है। ये मार्ग तो पूर्ण स्वाधीनता का मार्ग है। और जो व्यक्ति इसको समझ लेता है वो अपनी स्वाधीनता की साधना करने में रुचि रखता है, ताकत लगाता है, फोकट में अपनी ताकत को बर्बाद नहीं करता। अभी लोगों को थोड़ा रस कम आ रहा है सुनने में, क्योंकि अभी अपन को अगर अपने हिसाब से कोई चर्चा चले तो फिर अपन को उछाल उसमें आता है, बढ़िया मज़ा आता है, तालियां ठोकते हैं और बढ़िया उसमें आता है रस। इसमें तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये तो भैया बड़ा नीरसता वाला मार्ग दिख रहा है। कोई नहीं, अकेले ही है, हमारा कोई साथी संगाती नहीं इस मार्ग में है। तुम्हारा कोई साथी संगाती है मोक्ष मार्ग में? है कोई? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। अरे ये तो बहुत गड़बड़ है। कोई साथी संगाती नहीं तो अपन पढ़ लेते हैं, अपन को कुछ भाव भाषण होता है कि ये का पढ़ रहे अपन। देखो ऐसा समझ में आ जाने पर, उस पर विश्वास आ जाने पर, अंदर में अपन को जब आत्मबल अंदर में अपने स्वरूप को अनुभव करने की रुचि और अंदर में झुकाव होता है, और अंदर में जब अपन झुक करके स्वरूप को देख लेते हैं तो निर्भयता आ जाती है। भयभीत नहीं होता है वो कि अब हमारे संग कोई नहीं है। डर लगता है कि और डर खत्म हो जाता है। अरे ये बात ऐसी स्थिति है कि अपने आप में इतनी सामर्थ्यवान है अपन। श्रीमद जी का वो वाक्य बोला, पहले बोला था, आप लोगों को ध्यान में हो क्या? भगवान के सामने खड़े होकर श्रीमद जी कहते, हे प्रभु, हे भगवान, मैं इतना कमजोर हूँ, इतना दीनहीन हूँ, पामर हूँ कि एक सड़े तिनके के दो टूके नहीं कर सकता। कौन कह रहे? श्रीमद जी। और फिर तत्काल ही कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ कि 3 लोग मिलके आ जाएं तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। उनने लिखा कि ये नहीं समझना कि मैं पागलपन में बोल रहा हूँ। तुम लोग समझो कि ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं। एक हम इतने दीनहीन कमजोर और फिर कह रहे इतना सामर्थ्यवान कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं दे रहा सुनाई? शैलेंद्र भाई सुनाई दे रहा है? क्या अर्थ बताओ है? कर्तव्य वाली बात हो गई कि मैं जिंदगी को कुछ नहीं कर सकता है। उनको बोल लो तो क्या? हाँ बोलो। मैं कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। हाँ, कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ मतलब कैसे? क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ? हाँ देखो, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में पूर्ण है और अनादि अनंत रहने वाला है। उसमें अनंत अपने अपनी सब परमेश्वर है, ध्यान रखना। सब में अनंत सामर्थ्य विद्वान, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। किसी द्रव्य को कोई खंडित नहीं कर सकता है, उसमें से कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा जब समझ में आ जाता है तो अब डरने का क्या काम है, भय का क्या काम है? और अब चूंकि पर पदार्थों का दूसरा पदार्थ कुछ करने की व्यवस्था ही नहीं है, तो जब ऐसा आ जाता है तो अकड़ खत्म, बाहर की झूठी अकड़ खत्म, और सच्ची आमपना, सच्ची अंदर का क्या बोलते जिसको दृढ़ता आती है ना, दृढ़ता। वो मद अलग चीज है और दृढ़ता अलग चीज है। उसके अंदर में इतनी दृढ़ता आ जाती है, इतना आत्मबल आ जाता है कि अब हम अमर भय न मरेंगे। अब उसके लिए कोई डर नहीं रहता है, साथ भय से रहित हो जाता है। तो ऐसा अंदर में जब अपने स्वरूप की अनादि अनंतता, अनंत सामर्थ्यता का अंदर में अनुभव और विश्वास आता है तो फिर परिणति में भी क्या होता है? परिणति में भी इस प्रकार की उसकी दृढ़ता पैदा हो जाती। क्यों? कि परिणति में तो द्रव्य व्याप रहा है और वो परिणति द्रव्यमय हो जाती है, और जैसे ही वो परिणति एक पर्याय दूसरी पैदा होगी, वो पर्याय द्रव्यमय हो जाती है। तो पर्याय कोई बाहर तो जाती नहीं है, अपनी पर्यायों में अपना द्रव्य निरंतर व्याप्त ही रहता है। तो जब अपने द्रव्य का परिणति में जब बल आ गया कि भाई मैं तो ये हूँ, वो परिणति किसे समर्पित हो जाती है?
अपने स्वभाव द्रव्य में कि ये मैं हूँ, क्योंकि उसमें पूरा द्रव्य व्याप रहा है और वो बदलना उसका स्वभाव है पर्याय का। पर हम बदलते हुए भी द्रव्य नहीं बदलता है, तो उसमें ऐसा अंदर का जब बल आता है तो किसी प्रकार से उसके लिए कोई दीनताहीनता का, कोई किसी प्रकार की आकुलता का काम क्या है। ऐसा सोचो कि एक सामान्य गरीब लड़की की शादी अगर चक्रवर्ती से हो जाए, वो पहले दीनहीन अपने आप में, जैसे मान लो अपन ये बोलते ना कि जो 96,000 रानियाँ होती ना, तो 32,000 तो कहाँ की होती, वो मिलेचखंड की होती है, बिल्कुल दीनहीन। और वे जब चक्रवर्ती की शादी हो जाती होगी तो उनको कैसा लगता होगा, है? अरे अपन देखते हैं कलेक्टर की पत्नी भले ही अंगूठा छाप हो गए तो वो अपने आप को कलेक्टर निभाई समझती है, उसके यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर तो पानी भरते हैं और वो भी अपने आप में इतना ऐसा ऐसा महसूस करती है जी, ऐसे बोलेगी। तो कहाँ से आ गया उसके पास बल? काय का बल है वो? काय का बल है? काय का? अरे पति का बल आ गया ना। अब वो पति किसकी पत्नी है वो? ऐसे ही अब जो परिणति है तो परिणति किसकी है? वो आत्मा की है और वो आत्मा ही है। जैसे वो कलेक्टर ही जैसी अनुभव करती है अपनी, ऐसे ही जो परिणति अपने स्वरूप का अनुभव करती है उसमें आत्मा का अनंत बल प्रकट हो जाता है। इसलिए वो फिर अब उसमें दीनताहीनता की बात नहीं है, उसमें मलिनता की बात नहीं है, सहजता का अंदर में आनंद भोगती है निरंतर। नहीं नहीं उसी रूप में परिणति, शाश्वत परिणति प्रकट होती रहती। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया जिसको अंदर में स्वरूप का बल आ गया, वे बाहर में अभी गृहस्थ हों या मुनि हों, ये बाहर का जो भी प्रवृत्ति है वो सहचर रूप में जानते हैं, निमित्त रूप में जानते हैं, मूल में तो अपने लिए वो चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हैं, चिन्ह मूर्त दिग्धारी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है जितने भी जो जीव हैं, जे ऐसे जो साधक अवस्था में हैं, चाहे वो गृहस्थ हों चाहे वो मुनि हों, वो वास्तव में व्यवहार को व्यवहार जानकर, परमार्थ को परमार्थ, यथार्थ मोक्ष मार्ग समझते हुए उस परमार्थ का ही उनके लिए बल है। व्यवहार का सहचर भूत होकर के वो ज्ञान का गेय रूप जानते हैं, यथायुग समझते हुए प्रवृत्ति करते हैं, उनका मर्यादा से बाहर परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर दी गई है। अब इसी को इन्होंने अभी जो जयसेनाचार्य देव हैं, इन्होंने इसका बहुत विस्तार करके बीच में और भी बहुत मार्मिक इसमें बिंदु खोले हुए हैं। तो अभी अपने लिए इन सब बातों को समझ करके ज्ञान में जहाँ जो बात जैसी हो, कौन सी, जहाँ अपन को अभी निचली भूमिका में अभी वस्तु तत्व समझना है तो किसकी उपयोगिता है वो अपन समझकर उस प्रकार की प्रवृत्ति करें। और जब अपन स्वरूप का ग्रहण कर ले तो अब आगे बढ़ने के लिए अपन के लिए क्या उपयोगी है, यथायोग उसकी प्रवृत्ति करते हुए परमार्थ की सिद्धि करें। जो श्रीमद जी का वाक्य है ना कि जहाँ जहाँ जो योग्य हो तहाँ समझबो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। आत्मार्थी का ये लक्षण है कि जहाँ पर को भी व्यवहार की जो उपयोगिता है उसको समझकर उस व्यवहार को अपनाकर परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए, वो व्यवहार काय के लिए और कोई भी उसमें अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, तो जाकर के वो तुम्हारा व्यवहार सम्यक है जो परमार्थ की सिद्धि करावे, परमार्थ की शुद्धि वृद्धि करावे। ऐसे सहचर व्यवहार या पुरुषर व्यवहार जीवन में अपना कर और अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की आराधना जो साधक करते हैं वास्तव में सच्चे आराधक हैं, धर्मात्मा है और वो क्रम से परमात्मा बनते हैं। चलिए
शोभानि माता की जय।